बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज का टॉपिक बायोग्राफी ऑफ जॉन डन, मेटाफिजिकल पोइट। यानी 1572 में पैदा हुआ था और 1631 में जो है उसकी डेथ हुई थी। तो ये जॉन डन और उसके वर्क्स के बारे में बहुत कुछ आप लोग के सामने रखेंगे। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज के टॉपिक की स्पेशलिटी आपको बताऊं कि इस बायोग्राफी ऑफ जॉन डन में हम उसके मेन फीचर्स आपको बताएंगे और उसके की फैक्ट्स भी बताएंगे, उसके मेन नोटेबल वर्क्स भी बताएंगे और उसकी स्पेशलिटी इन मेटाफिजिकल पोइट्री भी बताएंगे और भी बहुत कुछ कंसेप्ट और परसेप्शन है। तो स्टे कनेक्टेड है। अब शुरुआत की जाने जाते हैं। नंबर 1, इंट्रोडक्शन में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे मुलाहिजा फरमा रहे हैं, यानी जॉन डन जो है, जॉन डन को आप लोग देखिए जो मेटाफिजिकल पोइट्री है। मेटाफिजिकल पोइट्री को समझने के लिए हमारा ऑलरेडी लेक्चर अपलोडेड है। मैं इन बॉक्स में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा। आप लोग पहले उसको सुने, तफसील से सुने, 2-3 दफ़ा सुने, पहले उसको समझे कि ये नॉनसेंसुअस पोइट्री जो है, ये इंट्रिकेट पोइट्री जो है, ये जो मेटाफिजिकल पोइट्री है यानी जिसके अंदर आइडियाज़ और फीलिंग्स को यकजा किया गया है या ब्लेंड ऑफ इमोशन एंड फीलिंग्स है, और यानी ब्लेंड ऑफ इमोशन प्लस फीलिंग्स प्लस आइडियाज़ यानी रीज़न और फीलिंग्स का जो है या माइंड और हार्ट का एक मिलाप है मेटाफिजिकल पोइट्री। और इसके अंदर बहुत सारी मिस्टिसिज्म है, ट्रांसेंडेंटलिज्म है और जिसके अंदर बहुत कुछ एग्जिस्टेंशलिज्म है, यानी बहुत कुछ है। तो आप लोग स्टे कनेक्टेड रहे और उसको पहले सुने तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी बायोग्राफी आप इंजॉय करेंगे। तो सबसे पहले यानी जॉन डन जो था, ही वॉज बॉर्न इन 1572 और 1638 में उसकी जो है डेथ हुई थी। और ये कौन था? बाई कास्ट इंग्लिश पोइट था और बाई प्रोफेशन ही वॉज लॉयर भी रह चुका है, स्कॉलर भी था। इसी वजह से उसके काम में जो है यानी क्या है, यानी इंटेलेक्चुअलिटी है या इंट्रिकेट पोइट्री है। और इसी तरह वो सोल्जर भी रह चुका है और क्लर्क इन चर्च ऑफ इंग्लैंड भी रह चुका है। इस क्लर्क जो है, इस क्लर्क और जो दूसरा क्लर्क यानी के साथ होता है, उसमें जो मेन डिफरेंस है वो भी नोट कर ले। इस क्लर्क का मतलब होता है प्रीचर जो टीचर होता है, और रिलीजियस प्रीचर या रिलीजियस टीचर, ये जिसको आप लोग उलमा भी कह सकते हैं, फ़ुकरा भी कह सकते हैं, जो चर्च में काम करते थे इंग्लैंड में, इस क्लर्क को कहते हैं। लेकिन वो दूसरा क्लर्क जो है यानी के वाला जो लास्ट में के आता है, उस क्लर्क का मतलब होता है मुहर्रर या काम करने वाला, या जो है किसी जो है ऑफिशियल या गवर्नमेंटल या उस चीज़ में रिलेटेड पर्सन जो होता है, जो खिताबों यानी ख़त व किताबत का काम करता है, उसको क्लर्क यानी के वाला क्लर्क, उसका मतलब वही मुहर्रर बनता है। और इस क्लर्क का मतलब उलमा या आलिम या जो है ए रिलीजियस टीचर इन द चर्च यानी कंडीशन या इन द चर्च फेस। इसी तरह ये जो था बड़ा रिनोन था फॉर इज इनोवेटिव पोइट्री यानी इनोवेटिव नई तख्लीक पे, नई तजदीद पे वो पसंद करता था और कम्प्लेक्स पोइट्री लिखता था। इंट्रिकेक्सीज हुआ करती थी, यानी उसके अंदर वर्बासिटी थी, न्यू ख्यालात थे और इंटेलेक्चुअलिटी थी। चूँकि स्कॉलर था तो इसी वजह से उसके अंदर बड़ी कम्प्लेक्स आइडियाज़ थे। और ही वॉज बॉर्न इन लंडन to a Catholic family and faced various personal and professional challenges, including the death of his father and the persecution ऑफ कैथलिक्स। और इसी तरह यानी वो उसने ज़िंदगी के बड़े क्राइसिस देखे, ख़ास तौर पे जब कैथलिक या रोमन कैथलिक जो ईसाइयत की या क्रिश्चियनिटी की एक सेक्ट है, यानी उसमें वो पैदा हुआ था और उसकी जो है रिलीजियस सेक्ट जो थी वो रोमन कैथलिक थी। और कई ज़ाती यानी पर्सनल और प्रोफेशनल चैलेंजेस, ऐसे हार्डशिप्स थे यानी मतलब है हर्डल्स थे जो उसकी लाइफ में थे, और इंक्लूडिंग और उसमें शामिल ये भी था इन क्राइसिस में कि उसके फादर की यानी डेथ भी हो चुकी थी और साथ साथ जो आज़ाब या जो है यानी मुसीबत आ पहुंची थी कैथलिक की वजह से, वो काफ़ी यानी क्राइसिस
का मरा हुआ शख्स है। कौन? ये जॉन डन की बात मैं कर रहा हूँ। तो नीचे जो है ये तो था सिर्फ उसका तमहीद या प्रीफेस या इंट्रोडक्शन। अब जो है उसकी बायोग्राफी देखे, उसकी अर्ली लाइफ में आप लोग देखे जॉन डन जो था उसको हार्ट हॉल ऑक्सफोर्ड में यानी क्या फर्स्ट एजुकेशन दी गई थी। लेटर ऑन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड ही लेफ्ट विदाउट अ डिग्री ड्यू टू हिज रोमन कैथोलिक फेथ और ही वर्क ब्रीफली इन लॉ एंड एंटर्ड द सर्विस ऑफ सर रॉबर्ट सिडने। यानी वो डिग्री के बगैर जो है वो यानी उस जगह से निकाला गया था और रोमन कैथोलिक फेथ के उस क्राइसिस की वजह से, और इसके बाद लॉ वगैरह चीज़ों को उसने स्टडी किया था। ये उसकी अर्ली लाइफ थी यानी स्टूडेंट लाइफ थी। मैरिज में अगर आप लोग देखें 1601 में he secretly married Annie Moore, the daughter of his employer. This led to his temporary dismissal and financial struggle. यानी यही चीज़ भी उसके लिए यानी मैरिज भी उसकी अनसक्सेसफुल रही। इसी तरह उसकी रिलीजियस करियर में यानी आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ इन द 1617 डॉन यानी जॉन डन जो था वो क्या था, टर्न इंक्रीजिंगली टू रिलीजन बिकमिंग एन एंग्लिकन प्रीस्ट इन 1615 में यानी 1615 में वो एंग्लिकन प्रीस्ट या पादरी जो है बन रहा था। ही लेटर सर्व एज डीन ऑफ एसटी पॉज कैथेड्रल इन लंदन और इसी तरह उसने अपने रिलीजियस खिदमात भी दिए थे। इसी वजह से उसकी पोइट्री को हम यानी लाइफ आफ्टर डेथ भी कह सकते हैं या स्पिरिचुअल भी कह सकते हैं, नॉन सेंसुअस भी कह सकते हैं और लाइफ आफ्टर डेथ वाली पोइट्री भी कह सकते हैं। यानी मोस्टली जो है मेटाफिजिक्स से मुराद यानी लाइफ या बिहाइंड द ह्यूमन एग्जिस्टेंस या बिहाइंड द ह्यूमन नेचर एग्जिस्टेंस यानी उससे आगे मतलब है लाइफ ऑफ डूम्सडे या लाइफ आफ्टर डेथ है। और उसकी डेथ कब हुई थी? 1631 में एंड वाज बरीड इन द एसटी पॉज कैथेड्रल। ये उसी रिलीजियस सेंस की बिना पे उसको कैथेड्रल में जो है इन्हीं दफनाया था। उसकी यानी ये तो थी उसकी बायोग्राफी। अब थर्ड नंबर पे उसकी की फैक्ट्स ऑफ हिज पोइट्री या मेन फीचर ऑफ हिज पोइट्री या स्पेशलिटी ऑफ जॉन डन क्या थी। जॉन डन जो मशहूर है लिटरेचर में मेटाफिजिकल पोइट्री की वजह से मशहूर है और मेटाफिजिकल पोइट्री के लिए पहले आप लोग वो लेक्चर सुने और मेटाफिजिकल इतना भी जहन में रखें कि ये जो है स्पिरिचुअल मोर और सेंसुअस लेस पोइट्री है और इंटेलेक्चुअल पोइट्री इसको कहते हैं, इंट्रिकेट पोइट्री कहते हैं। और इसके अंदर जो मेजर यूसेज है वो कंसीट का है और इसमें जो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है वो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट पर मुश्तमिल है। किन चीज़ों के? लाइफ, डेथ, स्पिरिचुअलिटी। यानी यहाँ स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत, डेथ और लाइफ के एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है यानी अखज़ किए गए या साया किसी चीज़ की मतलब है फिजिकल चीज़ नहीं है, फिजिकल बॉडी, फिजिकल फीचर्स नहीं है बल्कि उसका साया है और उस साये से एब्स्ट्रैक्ट या अखज़ की गई यानी जो है पोइट्री है। इसी वजह से इनकी इंट्रिकेसी है, इसकी जो है एम्बिग्विटी है, ये इसकी वेग्यूफपन है और ये इंटेलेक्चुअल है, रीजनेबल पोइट्री है। इसी वजह से हर बंदा इसको नहीं समझ सकता। यानी इस की पोइट्री जो है वो क्या है? पेस्चेमसली किस चीज़ को कहते हैं? यानी उसकी प्रोनाउंसिएशन मैंने अलग लिखी यानी पेस्चेमसली यानी उसकी जो पोइट्री है यानी बाद अज मर्ग, मौत के बाद या लाइफ आफ्टर डेथ पे लिखी गई उसकी पोइट्री है यानी पेस्चेमसली पोइट्री है। और ये पब्लिश राइटिंग हैज़ सर्व्ड एज इंस्पायरेशन टू द मॉडर्न पोएट और उसकी जो पब्लिशिंग राइटिंग थी यानी इस किस्म की पोस्टमसली पब्लिश जो था राइटिंग जो थी उसने क्या किरदार अदा किया था? यानी एक मॉडर्न पोइट्स के लिए एक नया पाथवे, नया जो है फील्ड जो है जन्म लिया था। इसी तरह आप उसके मेजर वर्क्स में आ जाए, उसकी पोइट्री कलेक्शन में सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में उसका सबसे मशहूर पोएम द फ्ली ऑफ वैलिडिक्शन फॉर वेडिंग मॉर्निंग है और इस तरह कैनोनाइजेशन हॉली सोनेट्स है और इसी तरह आप लोग मजीद भी डिवोशन अपॉन एमरजेंट ओकेजन्स है और इसी के अलावा उसने सिरमनरी लिखे हैं यानी वाहज़ नसीहत या तकरीर और जिसकी वजह से वो नोटेबल था अपने एलोक्वेंसी एंड डेप्थ के लिए, अपने अल्फाज में डेप्थ रखने, एलोक्वेंसी यानी फरावानियत रखने और शोइंग इज थियोलॉजिकल इंसाइट एंड रिटोरिकल स्किल, उसके बयान करने के स्किल और थियोलॉजिकल जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के शऊर वाली बातें जो थी उसके सिरमन में या उसके वाज़ो नसीहत की तकारीर या स्पीचेस में काफ़ी हुआ करती थी।
उसकी लिटरेरी स्टाइल, मैंने इसी वजह से आपको कहा था कि ये बायोग्राफी हर लिहाज से यूनिक है, हम उसके हर पार्ट को टच करेंगे। उसकी जो लिटरेरी साइट है यानी स्टाइल है, स्टाइल किस चीज़ को कहते हैं, वे ऑफ राइटिंग को, जिससे मुसन्निफ का पता चलता है जॉन डन जो है इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद द मेटाफिजिकल पोएट्स, यानी मेटाफिजिकल पोएट्स के साथ उसका लिंक है और ख़ुद भी मेटाफिजिकल है। करेक्टराइज बाय इंट्रिकेट मेटाफर, यानी उसने जो है बड़े पेचीदा किस्म के मेटाफर इस्तेमाल किए हैं, कंसीट्स इस्तेमाल किए हैं और उसकी इंटेलेक्चुअल प्लेफुलनेस इस्तेमाल की है, यानी बड़ी इंटेलेक्चुअलिटी के साथ, विट के साथ इस्तेमाल किया है। एंड अ ब्लेंडिंग ऑफ सेंसुअल एंड स्पिरिचुअल, और अपने सेंसेस या सेंसुअल और स्पिरिचुअल को जो है ब्लेंड किया है। इस वर्क एक्सप्लोर कम्प्लेक्स थीम सच एज लॉ, उसके वर्क्स में अमूमन हमें लॉ, डेथ और फिर लॉ में भी डिवाइन लॉ या जो नॉन फिजिकल लॉ होता है या लॉ आफ्टर डेथ भी होता है या नॉन सेंसुअस लॉ भी होता है, मार्क बाय इमोशनल इंटेंसिटी एंड फिलोसॉफिकल डेप्थ, और उसके अंदर इतनी इमोशनल यानी मतलब है इंटेंसिटी है, शिद्दत है और साथ साथ फिलोसॉफिकल डेप्थ भी है, यानी मतलब है इसकी जो मेटाफिजिकल स्टाइल है उसके अंदर हमें इमोशन, फीलिंग्स और पैशन और ये भी मिलते हैं और साथ साथ जो है रीज़न के या माइंड के या आइडियाज़ के वो भी मिलते हैं। तो ये कम्बिनेशन है यानी क्रक्स है या ब्लेंड है इन दो चीज़ों का, यानी हेड एंड हार्ट को उसने अपनी पोइट्री में मिलाया है। ये था यानी लिटरेरी स्टाइल। अब जो है उसकी 6 नंबर पे कंक्लूजन है, यानी ओवरऑल जॉन डन कंट्रीब्यूशन टू द लिटरेचर एंड थियोलॉजी, यानी लिटरेचर और थियोलॉजी मीन द स्टडी ऑफ जो है इस्लामियात या द स्टडी ऑफ क्रिश्चियन आइडियाज एंड क्रिश्चियन टीचिंग, इसका थियोलॉजी यहाँ पे उसका इस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर सकते हैं। कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस द राइटर एंड थिंकर एस्टेब्लिशिंग हिम एज ए पिवटल फिगर इन द इंग्लिश लिटरेचर, यानी उसने आगे वाले यानी जितने भी थिंकर्स या राइटर्स थे उसको काफ़ी इन्फ्लुएंस, उन पे इम्पैक्ट रखा और इसी वजह से इंग्लिश लिटरेचर में एक बड़े नाम, बड़े फिगर की हैसियत से जो है जाने जाते थे और जाने जाते हैं, और ख़ास तौर पर मेटाफिजिकल सेंस में ही वाज जो है वेरी वेरी ग्रेट। तो नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह एब्राइड इंग्लिश लर्निंग ऐप पर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।